हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभिलाषा सैटरडे को हुआ था, प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में बताना है। लैक क्लोरोफिल, लैक मतलब एब्सेंट, एब्सेंट क्लोरोफिल नहीं भाई, क्लोरोफिल तो होता है। सिर्फ एल्गी ही नहीं, प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन मैंने पढ़े थे। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। सबके पास क्लोरोफिल होता है। तो लैक क्लोरोफिल वाली बात तो गलत हो गई आपकी। ये पजेजिस वेस्कुलर टिश्यू, नहीं भाई, वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स कौन था? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के पास, जिम्नोस्पर्म के पास भी वेस्कुलर बंडल हुए, इसके बाद एंजियोस्पर्म के, लेकिन उसके पहले एल्गी के पास कोई किसी प्रकार के वेस्कुलर बंडल नहीं थे ना। तो इसके बाद टेरिडोफाइट में पास होते हैं, ये जिम्नो के पास होते हैं और एंजियो के पास होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल भी नहीं होगा। दे आर मेनली एक्वाटिक, हाँ ये हो सकता है। पहले चौथा देख लेते हैं। दे कैन ग्रो इन एसोसिएशन विथ कोरोलाइट रूट इन साइकस, इसको हटा देते हैं। दे कैन ग्रो इन एसोसिएशन विथ कोरोलाइट रूट इन साइकस। साइकस की कोरोलाइट रूट में क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना। नॉस्टॉक एनावीना एल्गी नहीं होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो ये गलत हो गया ये। तो मेनली एक्वाटिक, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी फाउंड इन। देखिए, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी, आइसोगेमी क्या है? गैमीट सिमिलर इन साइज, तो आइसोगेमी हो जाती है। तो आइसोगेमी हमें 2 जगह देखने को मिली थी, है ना। आइसोगेमी अगर मोटाइल है तो ये कहाँ मिला था हमें? यूलोथ्रिक्स में, है ना। अगर नॉन मोटाइल है ये कहाँ मिला था हमें? स्पायरोगायरा में, है ना। स्पायरोगायरा। आइसोगेमी मोटाइल क्या मतलब? दोनों गैमिट एक जैसे हों, इक्वल हों। मोटाइल हो जाएगा मतलब फ्लैजिला हो गया इसमें। और ये कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेट, इक्वल इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेट। तो आइसोगेमीज नॉन मोटाइल, स्पायरोगायरा, है ना। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फ्यूकस में तो ऊगैमस होता है ना। बॉल बॉक्स में भी ऊगैमस होता है। क्लोमाटोमोनास में आइसो भी होती है, एनाइसो भी होती है और ऊ भी होता है, तीनों होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। ओके, नॉन मोटाइल, स्पोर ओनली, है ना। एसेक्चुअल 2 कंडीशन है, एसेक्चुअल होना चाहिए और नॉन मोटाइल होना चाहिए। तो ऐसा किस में देखा? देखो, रेड एल्गी में हमने देखा था, रेड एल्गी में हमें ओनली ऊगैमस टाइप मिला था, है ना। इन रेड एल्गी ओनली ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आल्दो ये नॉन मोटाइल है ना। नॉन मोटाइल गैमीट बनते थे, लेकिन ये एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। रेड एल्गी में जो एसेक्सुअल था ना, ये तो सेक्सुअल था, ये सेक्सुअल की बात होगी। एसेक्सुअल भी कैसे थे? एक सेक्सुअल और नॉन मोटाइल थे, ये भी नॉन मोटाइल था। मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाता है, इसमें नहीं होता था रेड एल्गी में ना। चाहे एसेक्सुअल की बात करें जाता तो इसका पोरफायरा हो गया, रेड एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। लेमिनेरिया नहीं। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, है ना। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना भाई। मोटाइल स्ट्रक्चर आर नॉट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी, बिल्कुल सही बात, अभी बताया मैंने, है ना। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो, ऊगैमस टाइप की, उसमें भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार की मोटिलिटी नहीं देखने को। और चाहे एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो उसमें भी नॉन मोटाइल, ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉन मोटाइल। रेड एल्गी मतलब नॉन मोटाइल। तो ये सही बात बोल रहे हैं भाई, इनकरेक्ट देखना है हमें। मेराइन एल्गी आर प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोकोलाइट, ये भी बिल्कुल सही बात है। सिर्फ मेराइन ही नहीं, मेराइन प्लस रेड, है ना। रेड एल्गी एंड मेराइन एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइट। हाइड्रोकोलाइट क्या होते हैं भाई?
हाइड्रोक्लाइड्स, ऐसे मेराइन एल्गी में हमने देखा था एल्गिन, है ना, एल्गिन देखा था। और रेड में क्या देखा था, केराजीन, है ना, केराजीन। तो एल्गिन एंड केराजीन कहाँ, दोनों में होता है। ये तो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं तो वो तो सही हो ही आएगा भाई। और फियोफाइसी इज नोन बाय अनइक्वल फ्लैजिलेशन, बिल्कुल सही बात है भाई। फियोफाइसी में क्या था, जो एसेक्सुअल गैमीट, एसेक्सुअल स्पोर थे वो कैसे थे, पियर शेप थे, पायरिफॉर्म थे, अनइक्वल थे और लैटरल थे, है ना। ग्रीन एल्गी में कैसे थे, 2 से लेके 8 तक थे, सारे के सारे इक्वल थे और एपिकल थे, तीनों चीज़ें। यहाँ पे 2 से 8 हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, यहाँ इक्वल है, यहाँ पे सिर्फ अनइक्वल है, यहाँ लैटरल है, यहाँ एपिकल है, डिफरेंसेस होते हैं। और ये चीज़ चाहे गैमीट की बात बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की बात बोले, तो दोनों के दोनों लैटरल ही होते हैं फ्लैजिला, है ना। और दोनों पायरिफॉर्म होंगे, मतलब पियर शेप होंगे फियोफाइसी के केस में। तो दैट इज ये भी सही हो गया। ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूस बाय आइसोगैमस ओनली, नहीं भाई आइसोगैमस नहीं, आइसो, एनाइसो, ऊ, तीनों थे मतलब इसमें ग्रीन एल्गी में। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ग्रीन है, ये ब्राउन हो गया, ये रेड हो गया आपका। यहाँ पे हमें तीनों मिले थे, आइसो, एनाइसो, ऊ गैमस टाइप। यहाँ भी तीनों मिले थे, आइसो, एनाइसो और ऊ। और यहाँ पे सिर्फ क्या था, ऊ, ओनली ऊ गैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन द रेड एल्गी, है ना। आइसो एनाइसो ऊ ब्राउन एल्गी, आइसो एनाइसो ऊ ग्रीन एल्गी। तो ये तीनों चीज़ें मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जैसे फ्यूकस आ गया मान लो यहाँ पे, है ना, तो फ्यूकस के केस में ओनली ऊ हो जाता था। यहाँ पे वॉलबॉक्स आ जाता था, तो इसके केस में ओनली ऊ हो जाता था, ऊ गैमस टाइप। तो ये एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया जो स्पेशल केस है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ब्राउन एल्गी आइसो एनाइसो ऊ, ग्रीन एल्गी आइसो एनाइसो ऊ, रेड एल्गी ओनली ऊ, है ना। तो ग्रीन एल्गी फाउंड इन आइसोगैमस ओनली बोल रहे थे, इसलिए गलत हो गया। इनकरेक्ट ही पूछा था, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हाँ भाई सही है ना। सिर्फ सेलुलोज ही नहीं, प्लस गैलेक्टिन भी होते हैं इसमें, है ना, मैनन्स भी होते हैं। ये आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा ये, अभी तो फिलहाल सेलुलोज से ही काम चलाइए आप। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस, नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई थी, है ना, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इसके बाद तो हेट्रोस्पोरी देखने को मिलेगी, सीडेड प्लांट है ना। तो होमो वाली बात गलत हो गई है। करेक्ट पूछा था ना, तो करेक्ट तो पहले ही हो गया। फिलहाल आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस एंड सम आर द होमो, नहीं उल्टा बोल दिया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट हेट्रो नहीं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमो, है ना। ज़्यादातर टेरिडोफाइट कैसे थे, होमोस्पोरस, और सम आर द हेट्रोस्पोरस, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, यहाँ पे हेट्रो होना चाहिए था। ज़्यादातर होमो और कुछ कैसे थे, हेट्रो। हेट्रो में कौन सा थे, एस, एम, एस आया, है ना। एस मतलब स्लैजिलिना, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला। आल्दो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एस वाले दिए हैं, मतलब स्लैजिलिना और साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया नहीं दिए गए, फिर भी आप चारों को याद रखेंगे। दीज आर द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसके बाद ये चौथा ऑप्शन में क्या है, वाटर इज नॉट रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन इज सीडेड प्लांट लाइक स्लैजिला एंड सीडेड प्लांट, नहीं तो बात है, पहली बात सीडेड प्लांट होते नहीं है, हाँ होते हैं भाई, सीड हेट्रोस्पोर मिलती है, लेकिन कह रहा है नॉट रिक्वायर, है ना। तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है, देखो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, है ना, इन सबको सारे के सारों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेल गैमीट तैर के जाएगा फ्लैजिला की हेल्प से और एग के पास जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा, इसलिए वाटर चाहिए होता है ना। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों के इसमें। तो ये नॉट बोल रहा है यहाँ पे ना, नॉट रिक्वायर, बल्कि रिक्वायर होता है तो गलत हो गया, हमें सही बताना तो पहली ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना भाई। स्पोरोफाइट ऑफ लिवर बर्ड इज लेस एलेबोरेट देन मोसिस, है ना। लेस किस लिए है, लिवर बर्ड के लिए, मतलब कम डेवलप, एलेबोरेट का मतलब डेवलप, है ना, एडवांस है या तो कैसा है। तो लेस एलेबोरेट किसका बता रहा है, लिवर बर्ड का, मोसिस का ज़्यादा, सही बात है भाई। इन स्लैजिलिना मेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट
फॉर द वेरिएबल पीरियड। इसको मैं अच्छे से अभी आपको दोबारा से बताता हूँ पूरा बना के। पहले इसको देख लेते हैं। एल्विगो सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, सही बात है भाई। एल्विगो क्या होता है, फंजाई होती है, तो फंजाई की सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की, है ना, तो ये सही होगी। इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट, ये बात भी आपकी सही हो गई है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा, लेकिन कैसे होगा मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सेकंड ऑप्शन को। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, आपके बहुत मतलब काफ़ी क्वेश्चन धराशायी हो जाएंगे इसके आगे जो क्वेश्चन है, और ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखो किसकी स्पोरोफाइट, किसकी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, किसकी स्पोरोफाइट पैरासाइट है, कौन किस पर डिपेंड है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ बस थोड़ा बता देता हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। देखो सबसे पहले ब्रायो आए, है ना, चलो ब्रायो से स्टार्ट करते हैं, एल्गी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एल्गी, एल्गी में क्या था, इसके जो तुम्हारा गैमेटोफाइट था वो मैन प्लांट बॉडी थी ना, है ना। इसके बाद तुम्हारे ब्रायो, ब्रायो के केस में मैंने प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक स्टेज थी। गैमेटोफिटिक स्टेज, तो मैं गैमेटोफिटिक स्टेज को जी से लिखूंगा और स्पोरोफिटिक स्टेज को एस से लिखूंगा, ओके। ये एन है, ये भी एन है, ठीक है। और इसमें क्या था, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी, तो स्पोरोफाइट को मैं ऐसे लिख दूंगा, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, है ना। तो ये फ्री लिविंग हो गया, मतलब फ्री लिविंग मतलब ये ग्रीन हो गया, ये है ना, ग्रीन का मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड है। इसके बाद हम देखते हैं टेरिडो में, है ना। टेरिडो में क्या होता है भाई, टेरिडो में 2 केस हो जाते हैं, होमोस्पोरस का अलग हो जाता है, हेट्रोस्पोरस का अलग हो जाता है। इसको मैं देखता हूँ बाद में, पहले हम देखते हैं इधर जिम्नो प्लस एनजीओ, है ना। जिम्नो प्लस एनजीओ में क्या होता था, इसकी मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट रहती थी, और डिपेंड कौन रहता था इस पर, गैमेटोफाइट। अब एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, है ना, मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, और यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट एवोल्यूशन में क्या बहुत ज़्यादा डेवलप होती जाती है, और गैमेटोफाइट रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पे गैमेटोफाइट एडवांस है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, देखो। तो गैमेटोफाइट को हमें कम करना है और स्पोरोफाइट को हमें इलैबोरेट करना है, मतलब डेवलप करना है। स्पोरोफाइट यहाँ पे काफ़ी डेवलप है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट पे कौन डिपेंड है, गैमेटोफाइट, यहाँ पे इसका उल्टा है। अब टेरिडोफाइट के केस में देखो क्या होता है, इसका मैं अलग से बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इतना देख लिया ना, ये यहाँ से हो गया। टेरिडोफाइट के केस में देखो क्या होता है, टेरिडोफाइट में थोड़ा पेचीदा केस है भाई। सबसे पहले देखते हैं होमोस्पोरस का केस, है ना, होमोस्पोरस का केस। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, अभी ब्रायो देखा था। ब्रायो में क्या था, गैमेटोफाइट पर डिपेंड हो रहा था स्पोरोफाइट, और यहाँ पे हमने देखा था क्या, जिम्नो प्लस एनजीओ। इसमें क्या था, है ना, इसमें क्या था, इसमें गैमेटोफाइट डिपेंड हो रहा था किस पे, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। यहाँ स्पोरोफाइट मैन है, इधर गैमेटोफाइट मैन है। अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में 2 केस होते हैं, देखो, एक होमोस्पोरस का केस होता है, एक हेट्रोस्पोरस का केस होता है। इसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, इसको इस तरह से बना लीजिएगा आप, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। होमो में क्या होता है, देखो यहाँ भी मैन प्लांट बॉडी की स्पोरोफाइट ही होगी, है ना, इन लोगों की तरह, है ना, स्पोरोफाइट होगी। इस पर डिपेंड कौन होगा, इस पर डिपेंड नहीं होता, इसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है ना। ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट हो गया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट होगी। यानी कि स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस है, मतलब ग्रीन नेचर, है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस अपनी कर ले रही है, और ये भी अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेती है। सिर्फ ये केस यहीं पे ऐसा मिलता है जिसकी स्पोरोफाइट बॉडी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होती है, बाकी हर जगह किसी न किसी पे कोई ना कोई डिपेंड जरूर होगा, है ना। तो ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये भी अपना खाना बना रहा है, ये भी अपना खाना बना रहा है। और इसके केस में देखो क्या होता है, इसमें क्या है, अब 2 प्रकार के इसमें स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनता है, मेगास्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इसमें जो मेल वाला केस आता है, जैसे ये स्पोरोफाइट हो गया आपका, ये हो गया गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये मेल के केस में है, मतलब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइक्रोस्पोर से डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट, जो कि ये है ना, ये मेल गैमेटोफाइट बना दिया मैंने। और ये क्या है, ये फीमेल ये तुम्हारी स्पोरोफाइट ही है ना, स्पोरोफाइट हो गया। अब इसमें फीमेल के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, कैसे, क्योंकि हेट्रोस्पोरी हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। हेट्रोस्पोरस में
हेट्रोस्पोरस के केस में हमें क्या करना है, सीड डेवलपमेंट करना है, सीड हैबिट लाना है। तो सीड हैबिट कैसे आती है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन करती है पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे, जैसे ये स्पोरोफाइट हो गया आपका, इस पर रिटेन कर जाती है फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। ये गैमेटोफाइट हो गया आपका, ये क्या किसी केस में है, ये फीमेल के केस में है। अब समझ लीजिए यहाँ पे देखो, ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग हैं इसमें, इसकी तरह है ना, होमोस्पोरस की जैसा है इसमें, और यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, ये चीज़ थोड़ी अलग हो गई यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया। देखो यहाँ पे इसकी तरह है ना, ये इसके पास है ना, हेट्रोस्पोरस के बाद ही तो जिम्नोस्पोरम एंजियोस्पर्म बने, तो इनके जैसे कैरेक्टर रखते हैं। स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, अब इसी के अंदर आपका सीड बनेगा, है ना, एम्ब्रियो बनेगा। तो एक तरह से ये सीड हैबिट इसी तरह से आती है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया इसमें, तो इसमें होप समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, क्या था क्वेश्चन हमारा, ये था, ये तो आपका सही हो गया था, है ना, सिलाजिनेला मेल गैमेटोफाइट, हाँ ये गलत हो गया था। अब कह रहा देखो सिलाजिनेला मतलब हेट्रोस्पोरस वाला केस है ये, है ना, हेट्रोस्पोरस वाला केस है। मेल गैमेटोफाइट रिटेन नहीं भाई, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन। मेल वाला तो अलग था, हमने क्या बताया था, मेल वाले केस में गैमेटोफाइट अलग थी, स्पोरोफाइट अलग थी, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट थे, होमोस्पोरस के जैसे थे। लेकिन फीमेल वाले में दिक्कत आ गई थी। कैसी दिक्कत भाई, स्पोरोफाइट तुम्हारा जो गैमेटोफाइट है ये डिपेंड हो गया था किस पे, जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंड हो गया था पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे, है ना। अब इसके अंदर सीड बनेगा तुम्हारा, तो एक तरह से हेट्रोस्पोरिक केस है। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट सीधा ऐसे याद रखो, स्पोरोफाइट के हेट्रोस्पोरस केस है, और इसका तुम्हारा टेरिडोफाइट का केस है। टेरिडोफाइट में, स्पोरोफाइट में केवल फीमेल वाले में दिक्कत है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना, इन सिलेजनेला मेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन पेरेंट्स, ये फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन है ना, फीमेल रिटेन है ना कि मेल वाला। तो ये गलत हो गया आपका, मेल तो इंडिपेंडेंट था और बाकी सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, आगे काम आएगा। टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लिया था इसमें, अभी देखो ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है क्या है भाई, ये शायद ऐसे ऐसे था। देखो दो एनसीईआरटी में 2 थैलस बने हैं, एक ये हो गया मान लो, और एक मान लो ऐसे हम ये बना देते हैं यहाँ पे, है ना, ऐसे। देखो ये N3DO4 है, इसकी शक्ल कैसी है, बेकार जैसी है ना, लेडीज खूबसूरत होती हैं देखने में, ऐसा मतलब माना जाता है। तो ये काफ़ी मतलब ऐसे काफ़ी खूबसूरत टाइप का दिख रहा है। तो ये आर्चिगोनिया 4 है आपका, है ना। उसमें बुक में देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से बनाया है, इसमें मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, शायद ये आर्चिगोनिया 4 ही है, इस तरह से बना है। तो ये आपका गैमा हो गया, जो कि यहाँ भी सेम होता है। ये आपके राइजॉइड्स हो गए, यहाँ भी सेम होते हैं राइजॉइड्स, यहाँ भी गैमा होते हैं, सेम है एकदम से, बस यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये आपका आर्चिगोनिया 4 होता है, यहाँ पे N3DO4 होता है। तो ये शायद फीमेल थैलस है शायद, है ना। तो आर्चिगोनिया 4 गैमा राइजोइड्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। जेमा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मॉसिस, नहीं भाई मॉसिस में नहीं, लेबर बर्ड्स में होता है ना, लेबर बर्ड्स में। अब देखो ये वाला ऑप्शन देखिए, मैंने जानबूझ के डाला था, इसमें मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऑफ लेबर बर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑफ लेबर बर्ड लगा देता तो आप पक्का 4th ऑप्शन सही कर देते, लेकिन मैंने इसलिए चीज़ को नहीं लगाया, इसको इसलिए अधूरा रखा ताकि आप कन्फ्यूज रहें। आपने पक्का मॉस वाला लगाया होगा ना, तो मॉस में नहीं होता भाई ये जेमा, 4th ऑप्शन होगा इसका, जेमा फाउंड इन लिवर बर्ड्स नॉट इन मॉसिस, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिफर्स। कॉनिफर्स क्या होता है, जिसमें आपके सिट्रस आते हैं, है ना, जिसमें आता है पाइनस, ये आपके एग्जाम्पल है। कॉनिफर्स का मतलब कौन जैसे होते हैं, मतलब है ना, कॉनिकल होते हैं, ऐसे पेड़ देखे होंगे आपने, ये इस तरह से ये पेड़ है ना, कॉनिकल है, ये कॉनिकल शेप है ये। तो पाइनस साइकस वगैरह इसमें आते हैं। और दूसरा इनकी जो लीफ होती है ना, निडल लाइक होती है ना, सरफेस एरिया काफ़ी रिड्यूस करने के लिए निडल लाइक हो जाती है। संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो, है ना। क्यूटिकल ऊपर से चढ़ा देते हैं, एक बैक्सी लेयर बना देते हैं ताकि वाटर का लॉस कम हो। ये सब धूप से बचने के लिए एडेप्टेशन है और कुछ नहीं है ना। जीरो एडेप्टेशन बोलते हैं, जो कि कहाँ जिम्नोस्पर्म में होता है, और मेनली किस में होता है, पाइनस में, और मतलब सॉरी कॉनिफर्स में होते हैं। तो कह रहा है कि इनकरेक्ट कॉनिफर्स के लिए सही बताना है। प्रेजेंस ऑफ निडल लाइक लीक, सही बात है, अभी मैंने बताया।
प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, ये भी मैंने अभी बताया, ये भी ठीक है ना। एडेप्टेशन है, जीरो फटिक एडेप्टेशन बोलते हैं इसको। प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच स्टेम, ये गलत हो गई भाई, ब्रांच स्टेम होता था कॉनिफर्स में, पाइनस में, है ना, तो ये गलत हो गया। इनकरेक्ट ही पूछा था ना, हाँ तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। रूट सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई, सही बात है भाई, माइक्रोराइजा एसोसिएशन बोलते हैं, है ना, माइक्रोराइजा एसोसिएशन प्लस प्लस, मतलब एक को, दोनों को फायदा होगा, फंजाई को भी फायदा होगा और पाइनस की रूट को भी फायदा मिलेगा, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कराएगा ये फंजाई, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म, स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म, देखो स्पोर क्या बनाता है, स्पोर क्या होता है, स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड। लेकिन देखो केवल एल्गल फंजाई को छोड़ दो आप, फंजाई के केस में हमने क्या पहला क्लास कौन सी पढ़ी थी, फाइकोमाइसिटीज, इसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, इसका केस छोड़ दो कहीं भी स्पोर आ जाए ऑलवेज हैप्लॉइड। इसमें क्या होता था, इसके जो जाइगोस्पोर होते थे, है ना, हाँ जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, ये बर्ड कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको ऑप्शन, ओस्पोर, ये चीज़ें कभी भी देखने को मिल जाए, ये एक्चुअली कुछ नहीं होती थी, ये जाइगोट ही है ना। इनकी जाइगोट को, फाइकोमाइसिटीज की जाइगोट को हम जाइगोस्पोर या ओस्पोर बोल देते हैं, तो ये 2n हो जाता है ना। तो इस केस को छोड़ दो, बाकी पूरे प्लांट किंगडम में जहाँ भी स्पोर मिले आपको वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं ना, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे हैं हम, जैसे जाइगोट आपका 2n होता है, एम्ब्रियो भी 2n होता है, स्पोरोफाइट भी 2n होता है, ये n होता है n, तो इस हिसाब से आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं भाई, एक्चुअली होते क्या है ये, देखो स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, स्पोर मतलब इट विल प्रोड्यूस स्पोर, और गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट बनाएगा भाई ये, कोई बात नहीं, बना दो गैमीट, है ना, गैमीट बना दो, एक मेल वाला गैमीट है, एक फीमेल वाला गैमीट बना दिए मैंने ये, ठीक है ना। अभी गैमीट बनेंगे, कुछ ना कुछ इसमें डिवीजन होगा, कौन सा होगा बाद में बताएंगे। अब इट विल प्रोड्यूस स्पोर, बना दो भाई स्पोर, लो बना दिए स्पोर बना दिए। कैसे हैं हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है स्पोरोफाइट में होती है रूट स्टेम लीफ के अंदर होती है, कौन से स्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो नहीं, सिर्फ स्पोरेंजिया बोलेंगे क्योंकि हेटेरोस्पोरस कंडीशन नहीं है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या, स्पोर मदर सेल, है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका स्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस, है ना। इसमें ये कैसी 2n है, ये भी कैसी 2n है, इसमें होगी मियोसिस, बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर 4, स्पोर विल जर्मिनेट फॉर्म गैमेटोफाइट। क्वेश्चन यही था, स्पोर जर्मिनेशन टू फॉर्म गैमेटोफाइट, आंसर फर्स्ट हो गया, गैमेटोफाइट बना रहा है ना। ये भी कैसा हो गया, हैन। अब ये यहाँ पे कौन सी माइटोसिस होगी, माइटोसिस, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस हो नहीं सकता क्योंकि n है ऑलरेडी, n/2 तो हो नहीं जाएगा, है ना, तो माइटोसिस करानी पड़ेगी यहाँ में। तो यहाँ पे ये सेक्स ऑर्गन इसमें होंगे ना, गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, तो उसमें उनसे बनेंगे गैमीट, इनका होगा फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट, है ना, यहाँ बनेगा जाइगोट विल जर्मिनेट फॉर्म स्पोरोफाइट, तो यहाँ से ये 2n बन गया यहाँ से, तो ये इधर से ये देखो, ये n सारी n है, इधर सारे 2n है, तो ये पूरा मैंने बता दी लाइफ साइकिल, इसकी ज़रूरत नहीं थी फिलहाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट इनकरेक्ट, इस चीज़ों को एक तरह से गोला मार लिया करिए, गलती नहीं होती है। स्पोरोफाइट अमंग द फॉलोइंग, हाँ स्पोरोफाइट के बारे में पूछ रहा है। अब जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा आपका। कह रहा स्पोरोफाइट कौन नहीं है, प्लांट बॉडी बियरिंग स्पोरोफिल इन टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट मतलब उसमें रूट स्टेम लीफ ढूंढेंगे, और लीफ किस प्रकार की, लीफ को हमने क्या बोला है, स्पोरोफिल, है ना। स्पोरोफिल क्यों बोला भाई, लीफ क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनके पास स्पोरेंजिया है ना। द लीफ विच हैविंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल, तो ये स्पोरोफिल है, रिप्रोडक्टिव लीफ बोल सकते हैं इसको आप। तो ये कैसी 2n है ना, तो 2n है, और स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, 2n होता है, तो ये सही हो गया। आप ये सॉल्व करने का तरीका है इसकी प्लॉइडी लिखने का, n 2n से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बताएंगे तो पूरा फिगर बताना पड़ेगा हमें, है। जाइगोट भी 2n होता है, तो चलो ये भी स्पोरोफाइट हो गया। फुट सीटा कैप्सूल और ब्रायोफाइट, हाँ भाई ऐसे था थैलस, इसके अंदर जो था ना फुट सीटा, ये कैप्सूल है ना, ये क्या था ऊपर, ये स्पोरोफाइट तो थी,
है ना, जो गैमेटोफाइट पर डिपेंड कर रही थी, गैमेटोफाइट पर डिपेंड स्पोरोफाइट है, तो फुट सीडा कैप्सूल किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट के, तो ये कैसे होंगे 2n, है ना, स्पोरोफाइट मतलब 2n, तो ये 2n हो गया, तो फुट सीडा कैप्सूल इन ब्रायोफाइट, सही है भाई, ये भी 2n ही होगा, है ना, ये भी 2n ही होगा, तो ये भी सही हो गया आपका। मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजिया, देखो इसमें देखिए मेगास्पोर तो ठीक है, एन है ये, नहीं मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, है ना, ओव्यूल, जो कि कैसी होती है 2n, यहाँ पर तो ठीक है, ये तो स्पोरोफाइट है, लेकिन इस मेगास्पोरेंजियम में क्या होगी, स्पोर मदर सेल, है ना, इसमें क्या होगा मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे स्पोर, तो ये स्पोर बन रहा है आपके, ये वाले स्पोर मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजिया से, ये कैसे हैं हैप्लॉइड, यानी कि जो गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो गई है, और ये पूछ किसके बारे में, स्पोरोफाइट के बारे में, तो ये गलत हो गया ना, ये यहाँ तो ठीक है, इतनी बात सही है, लेकिन ये बात यहाँ मेगास्पोर में गैमेटोफाइट में आ जाता, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या, हार्ट शेप, जो किससे बनता था, स्पोर की जर्मिनेशन से, है ना, हार्ट शेप होता था, राइजोट होते थे, यहाँ पे आपके आर्चिगोनिया होते थे, यहाँ पे एंथ्रीडिया होते थे और ग्रीन होता था ये, है ना, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, शॉर्ट लिव, मल्टी सेलुलर, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब लेस डेवलप, इतनी सारे फीचर्स होते हैं, देखो ग्रीन, मल्टी सेलुलर, स्मॉल भी है, फोटोसिंथेटिक भी है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होंगे, और गैमेटोफिटिक टेरिडोफाइट क्योंकि स्पोर से बन रहा है, तो गैमेटोफिटिक टेरिडोफाइट होगा, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। याद करने वाला है कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, एल्गी के बारे में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, तो एल्गी के हमने 3 ही केस देखे थे, जो हैप्लो वाले थे, मोस्टली एल्गी आर हैप्लोएंटिक, ठीक है, और हैप्लोडिप्लो में कौन कौन सी थी, एक्टोकार्पस था, है ना, एक्टोकार्पस था, और पॉलीसाइफोनिया था, और कौन सा था, एक केल्प्स था, है ना, केल्प्स, तो केल्प्स, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, ये तीनों कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही पूछ रहे हैं, इनमें कोई ना कोई होगा एक जरूर, पॉलीसाइफोनिया दिया है ना, और एक फ्यूकस, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या था, फ्यूकस ओनली, है ना, ओनली फ्यूकस डिप्लॉन्टिक था, तो ये कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक हो गई, ये कैसी होगी HD, है ना, हैप्लोडिप्लो, और ये बाकी की ये दोनों कैसी हैं, हैप्लोएंटिक ओनली, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। याद करने वाला था और कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंस इन जिम्नोस्पर्म सीड इन फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट जिस मतलब जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक, है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर इसी हम जिम्नोस्पर्म लाके हम यहाँ पे बोल दें एंजियोस्पर्मिक सीड, एंजियोस्पर्म को फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, एम्ब्रियोसैक लगा दिया क्या मैंने, इंडोस्पर्म है, ये किस में रहता है, एंजियोस्पर्म का किस में रहता है ये, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये किसके केस में रहता है, ये जिम्नोस्पर्म के रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म सेकंड ही था ना, इंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू रेड एल्गी, है ना, रेड एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमेस से, बिल्कुल सही भाई, ओनली ऊगैमेस ही होता है, आइसो एनाइसो होता ही नहीं है। दे अकर बोथ वेल लाइटेड मतलब किनारे और हल्के फुल्के एरिया में, एंड ग्रेट डेप्थ मतलब काफ़ी अंदर तक, जहाँ तक लाइट जाएगी, है ना, जहाँ तक लाइट जाएगी वहाँ तक रेड एल्गी होती हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि रेड एल्गी डेप्थ मतलब डेप्थ इन द ओशियन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती तो सर्वाइव कैसे करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि बॉटम में रेड एल्गी होती ही नहीं है, मतलब एकदम सरफेस नीचे बॉटम, है ना, सबसे नीचे वहाँ पे रेड एल्गी होती नहीं है, जहाँ तक लाइट जा रही है, विबग्योर, है ना, विबग्योर जो होता है विजुअल लाइट, जहाँ तक वो जाएगी वहाँ तक ही होगी, मतलब डेप्थ का मतलब ये पूरा बॉटम नहीं होता है, डेप्थ का मतलब होता है पॉसिबल गहराई, जितनी गहराई पॉसिबल हो वहाँ तक होगी, जहाँ तक लाइट जाएगी वहाँ तक रेड एल्गी होंगे। तो ये हो गया ठीक है, नॉट पूछा था ना, तो सही हो गया। फूड स्टोर इन दैम मतलब रेड एल्गी में साइनोफाइसिन स्टार्च नहीं, ये क्या था, फ्लोरोडिन स्टार्च, ये गलत हो गया आपका, गलत ही पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है, चाहे एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन मोटाइल ऑलवेज नॉन मोटाइल, है ना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच ओव्यूल इनक्लोज रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड फर्टिलाइजेशन। देखो जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम है ना, मेगास्पोरेंजियम ये फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद एक्सपोज रहता है, मतलब ओपन रहते हैं। ओपन मतलब नेकेड रहते हैं, है ना, नेकेड मतलब कोई किसी प्रकार की बॉल नहीं होती, ओवरी बॉल नहीं होती इसमें, है ना। ये सिर्फ कहाँ मिलती है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। जिम्नो का मतलब ही होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, है ना, और स्पर्म मतलब सीड में जिसमें कोई अच्छी खासी लेयर ना हो। तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन एक्सपोज्ड। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर रिस्पेक्टली। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, है ना, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। तो मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते थे, अगर जिम्नोस्पर्म था तो एंडोस्पर्म, है ना, अगर तुम्हारा एंजियोस्पर्म है तो इसको क्या एम्ब्रियोसैक बोलते थे, एम्ब्रियोसैक एंड पोलन ग्रेन। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक मिनट, एक क्वेश्चन जरा आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने जो बताया आपको फिगर वाला था, ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें विजुअल नहीं सही से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि N3DO4 है या आर्चिगोनियोफोर। मैंने पहले फिर भी बता दिया आपको, अगर ये फिगर ऐसे करके है इधर तो आर्चिगोनियोफोर होता है ये ना। अगर ये सिंपल ऐसे है इस तरह से तो ये N3DO4 होता है, मेल वाला पार्ट। अब ये इसमें सही से विजुअल नहीं है, अगर ये मान लो ये वाला पार्ट है सही से विजुअल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है इसका, N3DO4 जेमा और राइजोट्स, है ना, फीमेल है तो ये भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन मैंने दिया है आंसर की में, वही ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ से विजुअल सही है नहीं तो देख लीजिएगा आप किसका पहला सही है कि डी सही है ना। बाद में लड़ाई मत करिएगा इसमें कि हमने गलत एक्सप्लेन कर दिया, इसमें विजुअल नहीं सही से। कहाँ तक पहुँच गए थे, ये हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नॉट ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ ये इसी को करना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, ओनली इन एंजियोस्पर्म, जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास हो और किसी के पास ना हो, मतलब ना एल्गी के पास, ना ब्रायो, ना टेरिडो, ना जिम्नो, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट एंजियो के पास हो। तो क्या है भाई, देखते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, नहीं भाई, ये तो हमें ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हो गया था एम्ब्रियो बनना, है ना, केवल हमें उसके पहले नहीं मिलता था, एल्गी केस में नहीं मिलता था एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे के सारे एम्ब्रियो बनाते थे। ये तो गलत हो गया, ये तो ब्रायो भी कर सकते हैं, ये तो टेरिडो भी कर सकते हैं, जिम्नो भी कर सकते हैं, एंजियो भी कर सकते हैं। जिस सिर्फ हमें एंजियो करे हमें वो देखना है। टैप रूट सिस्टम, नहीं भाई, ये तो जिम्नो के पास भी होती है, एंजियो के पास भी होती है। फर्टिलाइजेशन थ्रो पॉलन ट्यूब, ये तो जिम्नो के पास भी होती है, एंजियो के पास भी होती है ना, तो दोनों आ गए इसमें। ये सही है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियो के पास होती है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट, ये वाला, ये गैमेटोफाइट है, इस पर डिपेंड है स्पोरोफाइट, है ना। यहाँ से हम इमेजिनरी करेंगे। इट फाउंड बाई माइटोसिस डिवीजन ऑफ जाइगोट, सही बात है भाई, जाइगोट में जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट फॉर्म स्पोरोफाइट, तो ये सही हो गया। इट डिपेंड ओनली इन लीफी स्टेज, हाँ लीफी स्टेज होती है, लीफी स्टेज, ये तो आपका थायराइड बॉडी होगी, मान लो फ्यूनेरिया केस हो गया, ये वाला केस हो गया, है ना, ये वाला केस हो गया, ये लीफी स्टेज, तो इस पर भी तो स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा, तो इस केस में ये डिपेंड हो गया ना, तो ये भी सही हो गया आपका। इट मोर एलेबोरेट इन मोसिस देन द लेवरबर्ड, सही है, मोसिस के केस में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, तो ये सही हो गया आपका। ऑल द सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म, नहीं ये गलत हो गया भाई, जो मैंने आपको बताया ये स्पोरोफाइट ये है ना, ये कैप्सूल है ना, ये फुट है, सीटा है, ये फुट है, तो कह रहा है ऑल द स्पोरोफाइट, क्या सीटा और फुट की रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे होता है कि नहीं, सिर्फ कैप्सूल की स्पोर मदर सेल होगी, सिर्फ वहीं तो मेयोसिस होगी ना। ये कह रहा है ऑल द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ये तो गलत बात होगी ना, ओनली कैप्सूल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से हैं, ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये मोनेरा था, ठीक है, इसके बाद प्रोटिस्टा आए थे, है ना, यहाँ पे तुम्हारा मान लो फंजाई हो गया, ये प्लांट हो गया, और ये एनिमेलिया हो गया। तो हमें इसके में बताना क्या क्या है, इसमें 5 डिवीजन थे, 5 डिवीजन, एल्गी, ब्रायो,
टायरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये 5 डिवीजन होते थे प्लांट किंगडम के। तो देख लेते हैं। एल्गी ठीक है, ओके। फंजाई नहीं है भाई, फंजाई तो ये यहाँ पे है। साइनोबैक्टीरिया ये तो मोनेरा है भाई, ये भी नहीं होगा। टेरिडोफाइट ओके, ब्रायोफाइट ओके, जिम्नोस्पर्म ओके, एंजियोस्पर्म ओके। ADEFG, ADEFG कोई है? ADEFG, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें मैचिंग है। आइसोगेमी मतलब सिमिलर, है ना, सिमिलर साइज की। अब सिमिलर साइज की कैसे भी हो सकते हैं, वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने दिया बोथ गैमीट आर सिमिलर इन साइज एंड नॉन मोटाइल, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहा है कि नॉन मोटाइल नहीं, यहाँ मोटाइल भी होता है। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉन मोटाइल लिख दिया तो किसके लिए लिखा? ये स्पायरोगारा के लिए बोल रहे होंगे, है ना, स्पायरोगारा के लिए बोल रहे होंगे। मान लो इसमें हम बोल रहे हैं एंड मोटाइल के केस में, तो यूलिथ्रस वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा। यूलिथ्रस में होता है, स्पायरोगारा में होते हैं, तो दोनों हो सकता है। यहाँ पे नॉन मोटाइल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है। अगर इसको हम ना भी लिखते, सिर्फ यहाँ तक लिखते, तब भी सही था ये, है ना। तो एज 3 इधर भी, एज 3 यहाँ भी है। एनाइसो में क्या डिसिमिलर इन साइज होते हैं? तो गैमीट आर डिसिमिलर इन साइज, बोथ गैमीट, हाँ तो ये सेकंड हो गया, बी सेकंड, तो ये थर्ड हो गया। इसके बाद ऊगेमस में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ बिटवीन मेल स्मॉल फीमेल लार्ज। ऑल्दो ये एनाइसोगेमी भी होती है स्मॉल लार्ज, है ना, एनाइसो में भी यही केस होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता अगर ये मेंशन करते जो स्मॉल है मेल वाला, ये मोटाइल है ना, और मैनी है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनता है। लेकिन हमें मैचिंग दी है, अगर ये ऑप्शन में आता तब आप कमेंट करते कि एनाइसो केस में भी एक छोटा एक बड़ा होता है ना, और ऊ में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये मैचिंग है, तो हमें एक जो एनसीईआरटी ने यहाँ देखो सिमिलर और डिसिमिलर जो वर्ड है ना, एनसीईआरटी ने इसके लिए आइसो एनाइसो के लिए यूज किए गए हैं। ऊ के लिए सिमिलर डिसिमिलर का यूज किया है नहीं उन्होंने, वन सिंगल वन लार्ज ऐसे यूज किया है उन्होंने। तो स्मॉल वाला मोटाइल है, मैनी है, और तुम्हारा फीमेल वाला कैसा था? लार्ज था, और कैसा था? नॉन मोटाइल था, मतलब स्टैटिक था, ये बोला है ना एनसीईआरटी ने। और कैसे थे? सिंगल था। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा उस हिसाब से। अब इसमें लड़ाई मत करिएगा एनाइसो और ऊ को लेके, ये तो फिगर का था सिंपली। ये बॉल बॉक्स है, एक क्लेमाइडोमोनास, ये लेमिनेरिया है, ये कैरा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ इसमें कुछ नहीं है। स्ट्रोबेलाई स्पोरोफिल सीक्वेंस बताना है। मान लो हम किसी का भी ले लें, मान लो जिम्नोस्पर्म का ले लिया, है ना, ये स्पोरोफिल होती थी, है ना, माइक्रोस्पोरल या मेगास्पोर जो भी बोलो आप, माइक्रोस्पोरोफिल। मान लो ये फीमेल का पार्ट है तो हम मेगास्पोरोफिल बोल देंगे, इसको हम मेगास्पोरेंजिया बोल देंगे, और ये पूरे को हम क्या बोल देंगे? इसको कौन बोलेंगे? कौन को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रोबेलाई, है ना, इसको स्ट्रोबेलाई बोलते हैं, इसी को कौन बोलते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रोबेलाई, इसके बाद स्पोरोफिल, ये वाली स्पोरोफिल है ना, इसके बाद स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, और स्पोर मदर सेल इसके अंदर ही तो होगी, स्पोर मदर सेल, है ना, स्पोर मदर सेल। और इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस, बनेंगे चैप्लॉइड स्पोर। स्पोर सीक्वेंस था, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिस्ट गिवन बिलो? ऑटोट्रॉप है, ठीक है ना। देखो ऑटोट्रॉप लिया है तो हम दोनों को चीज मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसमें कीमो ऑटोट्रॉप को भी देखेंगे और फोटो को भी देखेंगे, है ना। कुछ बच्चों ने किया कि सिर्फ फोटो को मेंशन कर लिया और ऑप्शन हमने फोर्थ लगा दिया, ये वाला लगा दिया, जबकि ये नहीं होगा। इसका 6th आंसर आ रहा है, जहाँ तक मुझे डिस्कस किया था मैंने, 6th आंसर आ रहा है, देख लेते हैं भाई। लैक्टोबैसिलस नहीं, ये तो रॉड सीड बैक्टीरिया होते हैं भाई। नॉस्टॉक ओके, नॉस्टॉक एनामीना साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो ऑटोट्रॉप हो गया ये। फोटो ऑटो हो गया, वो भी फोटो वाला, ये भी हो गया ओके, है ना। एक नॉस्टॉक हो गया, एक कारा हो गया। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, इन दो केसेस में फंस गए लड़के। ये क्या होते हैं? ये कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, है ना। मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे सर। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं, ये भी नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है। और सैक्रोमाइसिस भी नहीं होता है, क्योंकि फंगस को, ईस्ट को बोलते हैं हम सैक्रोमाइसिस, तो ये भी नहीं होता है। ट्रिपेनोसोमा भी नहीं होता है। पोरफायरा एंड वॉल्फिया, ये भी दोनों होते हैं, है ना। ये आपके एंजियोस्पर्म हो गया, पोरफायरा आपका रेड एल्गी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 आंसर। अगर इसी में क्वेश्चन मान लो ये आता, क्वेश्चन ऐसे होता, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो ऑटो, तो फोटो ऑटो केस में ये वाले फोर्थ ऑप्शन हो जाता। अगर पूछते कीमो ऑटो तो उसमें 2 ऑप्शन हो जाते, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकस। अब सिर्फ ऑटो पूछ लिया उन्होंने, तो इसमें कीमो ऑटो दोनों को मेंशन करने पड़ेगा, उस हिसाब से सारे देखने पड़ेंगे। तो 6 आएगा उस हिसाब से, है ना। ये क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया ये, कोई नहीं, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन, हाँ अगर प्लस है तो प्रेजेंट है और माइनस है तो एब्सेंट है। एल्गी में
एल्गी में आर्चिगोनियम होती है भाई, ओके। एम्ब्रियो नहीं होता भाई, है ना, तो ये गलत हो गया। जो गलत हो गया मैं सर्कल में कर दूंगा और यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, मतलब एम्ब्रियो नहीं होता था। एम्ब्रियो कहाँ से बनता था? ब्रायोफाइट से बनता था, है ना। जायगोट में माइटोसिस हो रही तो एम्ब्रियो बनेगा, अगर जायगोट में मियोसिस हो जा रही है तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जायगोट में मियोसिस एल्गी केस में हो जाती थी, एम्ब्रियो नहीं बनता था, तो एम्ब्रियो नॉट फॉर्म इन द एल्गी, तो गलत हो गया। वेस्कुलर टिश्यू भाई नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू कहाँ से बनते थे? फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट टेरिडोफाइट, है ना, तो ये यहाँ पे वेस्कुलर बंडल नहीं बनेंगे, ये कह रहे हैं नहीं बनेंगे, हाँ ये भी बात सही कह रहे हैं। स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? देखो इसमें जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म आते हैं। स्पर्म मतलब सीड, फाइट मतलब प्लांट, द प्लांट विच फॉर्म सीड दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो स्पर्मेटोफाइट का मतलब जिम्नो एंजियो होता है। ऑल द हाइड्रोस्पोरस, कुछ बच्चे कहते हैं हाइड्रोस्पोर टेरिडोफाइट को मेंशन करेंगे, तो वहाँ से हम इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ से सीड हैबिट स्टार्ट बनना हुआ था अभी, तो एकदम से सीड नहीं कह सकते। सीड कभी भी सीडेड प्लांट पूछे, सीडेड प्लांट क्या होते हैं, तो जिम्नो और एंजियो को ही मानेंगे हम, ठीक है ना। तो कह रहा सीड नहीं बनेंगे, माइनस लगा, तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ से गलत हो गया ये। ब्रायोफाइट में आइए भाई, आर्चिगोनियम होगी, हाँ ओके होगी। एम्ब्रियो ये कह रहा नहीं होगा लेकिन होता है, ये तो गलत हो गया भाई, इसमें होता है, ये गलत हो गया, यहाँ प्लस लगाएंगे हम। वेस्कुलर बंडल कह रहा नहीं बनेंगे, हाँ ठीक है नहीं बनेंगे, ओके। स्पर्मेटोफाइट मतलब स्पर्म सीड नहीं बनेंगे, ठीक है ओके नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ से गलत हो गया। टेरिडोफाइट में आर्चिगोनिया होती है, ओके होती है। एम्ब्रियो होता है, ओके होता है। वेस्कुलर बंडल होते हैं, ओके होते हैं। स्पर्मेटोफाइट, लेकिन ये गलत हो गया, सीड नहीं होते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट सीड बनाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन इसमें टेरिडोफाइट, सिर्फ इसमें टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस भी तो है, तो ये प्लस नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, माइनस होना चाहिए, तो गलत हो गया यहाँ से। अब ये जिम्नोस्पर्म सब होगा, आर्चिगोनिया भी होगी, एम्ब्रियो भी बनेगा, वेस्कुलर बंडल भी होंगे, सीड भी बनाएगा, तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन अच्छा था। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? केल्स डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, केल्स हैप्लोडिप्लो होती है ये तो यार, है ना, हैप्लोडिप्लो होती है। फ्यूकस डिप्लो होती है, सही बात है। रोज क्या होती है? रोज क्या होती है? रोज एंजियोस्पर्म होता है। डिप्लॉयंटिक लाइफ, ये भी सही बात है। सेलेजनिला हैप्लोडिप्लो होता है, ये भी सही बात है ना। जो भी ब्रायो प्लस टेरिडो, इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लोडिप्लो, है ना। इसके पहले एल्गी, इनकी कैसी होती थी? इनकी होती थी कैसी? हैप्लो। इसके बाद जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती थी? डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। हाँ एल्गी यहाँ भी आएगी, एल्गी यहाँ फ्यूकस आ जाता है, एल्गी इधर भी आएगी, यहाँ पे कौन आता है? पॉलीसाइफोनिया, इक्टोकार्पस, केल्प्स, मोस्टली एल्गी यहाँ पे आ जाती है हैप्लोइडिक साइकिल। तो केल्प्स क्या होता है? हैप्लोडिप्लो होता है, ये कह रहा डिप्लो होता है, इनकरेक्ट पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ए कॉमन फीचर बोथ ब्रायो एंड टेरिडो, मतलब ब्रायो टेरिडो में क्या कॉमन है? मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच गिव राइज टू हैप्लॉइड स्पोर, नहीं, मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किसके केस में थी? टेरिडोफाइट की किस में थी? फंस गया ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये टेरिडो के लिए लिख रहे हैं ना, पी बना दिया मैंने, पीटी बना दिया। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी, ये किस में होती है? पीटी में, मतलब टेरिडोफाइट में कुछ में मिलते थे। प्रेजेंस ऑफ फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, हाँ ये दोनों में होता था, है ना। अगर हेटेरोस्पोरी की मतलब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि कुछ ही होते थे वो, तो मोस्टली टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो तो फोटोसिंथेटिक ही होती थी ना, और तुम्हारी मैन प्लांट बॉडी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट की तो होती ही है, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, है ना। स्पोरोफाइट इज बेल डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल ये किस में थे? ये तो इसमें थे यहाँ पे, है ना, ये फुट सीटा कैप्सूल, ये तो ब्रायोफाइट के केस में मिलता था हमें, तो ये ब्रायो के लिए लिख दिया उन्होंने, जबकि पूछ किसके लिए रहे हैं? टेरिडो दोनों कॉमन, तो कॉमन क्या है? 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन बाई NCERT में लिखा है हाफ ऑफ द CO2, है ना। आप हमने 50% लगा दिए तो आप कंफ्यूज हो गए थे, तो इसमें आंसर एल्गी ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कौन इन टेरिडोफाइट प्रेजेंट इन, 2 ही ऑप्शन है, सेलाजिनेला और इनके पास कौन, है ना। रिप्रोडक्टिव लीफ अगर कॉम्पैक्ट हो, मतलब जो स्पोरोफिल्स होती हैं, स्पोरोफिल क्या होती हैं? वो लीफ जिनके पास स्पोरेंजिया होती है उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। अगर यही स्पोरोफिल गुच्छे के रूप में हो तो उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या? कोन्स या स्ट्रोबोलाई या लैक्स या लेटेक्स, ये सब चीज़ें मतलब वर्ड यूज करते हैं। कोन्स का मतलब क्या होती है ना, तो यही सब होता है तुम्हारा। सेलाजिनेला भी होता है, क्रिसोटम में भी होता है। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। याद करने वाला था ये, 2 ही एग्जाम्पल दिए NCERT में। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ग्रेट इकोलॉजिकल। कैसे भाई?
इकोनॉमिक मतलब क्या होती है, हमें फ़ायदा, हमें फ़ायदा, है ना, हमें फ़ायदा हो। मतलब जैसे मैंने कोई लकड़ी ली, कोई पेड़ लिया, उसको काट दिया, उसकी मैंने ब्रेंच बना दी है, उसकी चेयर बना दी, तो एक तरह से इकोनॉमिक हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है ना। तो इकोनॉमिकल बहुत लिटिल होते हैं, है ना, लकड़ी बकड़ी नहीं बनाते ना, इसलिए लिटिल इकोनॉमिक बट ग्रेट इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, नेचर को फ़ायदा, है ना, नेचर को फ़ायदा, नेचर को फ़ायदा, नेचर को फ़ायदा कैसे, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, सॉइल बाइंडर, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा और मतलब बारिश भी कराता है, ये सॉइल बाइंडर होता है, मतलब सॉइल इरोजन नहीं करेगा, तो ये नेचर को फ़ायदा हो रहा है, तो ग्रेट होता है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और लिटिल। अब यहाँ पे ग्रेट क्यों लगाया, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट जैसे बेयर रॉक होती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइकेन ग्रो करते थे, ब्रायोफाइट ग्रो करते थे, इसके बाद ही वेजिटेशन यहाँ से स्टार्ट होता था। तो एक तरह से इन्होंने मतलब स्टार्टिंग कर दी, मतलब प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग कौन करता है, ब्रायोफाइट और किसके साथ मिलकर, लाइकेन के साथ। तो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना। ऑल्दो हमको उसको डायरेक्ट याद रख लेंगे, लेकिन फिर भी समझने वाली बात थी, इसलिए मैंने इसको टाइम लगाया, मैंने थोड़ा समझाया इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू लीफी इरेक्ट ब्रायोफाइट। लीफी इरेक्ट मतलब कौन सा वाला, यही वाला, ये वाला, ये लीफी इरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, है ना, है ना। ये क्या फ्यूनेरिया है, ये क्या है, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया या मॉसिस, है ना। तो लीफी इरेक्ट मतलब, और इसके बाद मार्केंसिया लेबरवर्ट कैसे होता था, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड था, जमीन से ऐसे किताब ले लो, किताब ऐसे ज़मीन पर रख दो तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, है ना, ये ऐसे चिपका होता था ज़मीन पर, और ये कैसे इरेक्ट होता था, ऐसे, है ना, ऐसे। तो लीफी, है ना, इरेक्ट लिखा है, लीफी इरेक्ट मतलब मॉसिस मतलब फ्यूनेरिया। ये समझने वाली बात थी कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो कौन लिखा है ना, कॉन्सिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस, सही बात है। हैव यूनिसेलर ब्रांच राइज, नहीं ये गलत होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसमें एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया यूनिसेलर मल्टी सेलर, यहाँ पे फिगर में लिखा है सिर्फ ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब जो लिवर बर्ड्स में यूनिसेलर होते हैं, और यूनिसेलर के तो ब्रांच तो हो नहीं जाएंगे भाई, यूनिसेलर तो अनब्रांच ही रहेंगे ना। इस केस में इन्होंने ग्रेजुएट बनाया, पता कैसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, मतलब ब्रांच बनाया है, मल्टी सेलर ब्रांच। यूनिसेलर मल्टी सेलर शायद मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, लेकिन ब्रांच अनब्रांच को नहीं किया है। तो यहाँ से दिखता है, यहाँ ब्रांच होते हैं, फिगर से देखना ध्यान से एक बार। तो ये इसका, हाँ तो ये सही हो गया, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये भी सही हो गया, इनकरेक्ट पूछा था। कोमा से बाइफ्लाजिल, ये भी सही है, इनकरेक्ट सेकंड। 32 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर बर्ड किससे होता है, जेमा से, है ना, जेमा से होगा। अब इसमें मोर देन वन का कोई मतलब नहीं है। ये प्रोटोनीमा तो सिर्फ किस में मिलता था हमें, ये मॉसिस में मिलता था, है ना, और जेमा किस में मिलता था, ये लिवर बर्ड्स में मिलता था, है ना, लिवर बर्ड्स। तो लिवर बर्ड्स का ही पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन रिव्यू कर रहे, कुछ नहीं चौथा लगा दिया भाई। नया ऑप्शन देखना मतलब उसको लगाना ही है, ऑल ऑप्शन देखने का मतलब है ऑल लगाना ही है, उन्हें देखना नहीं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, प्रोटोनीमा इज फॉर्म्ड इन मॉसिस, देखो वही चीज़ फिर से आ गई है, मॉसिस एंड लिवर बर्ड, नहीं लिवर बर्ड्स में नहीं, सिर्फ मॉसिस में, गलत हो गया। इट रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट स्टेज, इट मतलब कौन, इट मतलब ये प्रोटोनीमा, है ना, प्रोटोनीमा रिप्रेजेंट, इट मतलब प्रोटोनीमा है ना, तो प्रोटोनीमा रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट, नहीं भाई गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट। स्पोर बने थे यहाँ पे किससे, कैप्सूल से, स्पोर मदर कैप्सूल की स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ था, स्पोर बने थे, स्पोर विल जर्मिनेट, ये लीफ ऐसे बना देता है, ये क्रीपिंग नेचर का था ये प्रोटोनीमा, है ना। तो ये गैमेटोफिटिक नेचर की होती है, ये क्या कह रहे हैं, स्पोरोफिटिक, है ना, स्पोरोफाइट, तो गलत हो गया ये। तो बोथ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। थर्ड 34 में क्या है भाई, रेड एल्गा आर सिमिलर टू रेड एल्गी आर सिमिलर टू एंजियोस्पर्म इन हैविंग। अब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेड एल्गी और एंजियोस्पर्म दोनों में सिमिलर है ना, रेड एल्गी और एंजियोस्पर्म। चलो देखते हैं भाई, कह रहा है नो क्लोरोफिल ए एंड बी, कह रहा है क्लोरोफिल ए ना रेड एल्गी में है ना एंजियोस्पर्म में है, नहीं भाई दोनों में होता है यार, ये तो गलत हो गया ना। कह रहा है नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे के सारे जो 5 के डिवीजन हैं, एल्गी, ब्रायो, टैरोड, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर होगी भाई, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज नहीं बनेगी, तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर होगी। कह रहा दोनों में नहीं होती, तो गलत बात होगी ना। इसको देख लेते हैं, नो फोटोसिंथेसिस, अरे भाई फोटोसिंथेसिस तो करेंगे भाई, प्लांट है, तो ये भी गलत हो गया। नो फ्लैजिलेटेड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, हाँ इनकी लाइफ साइकिल में कभी कोई फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं बनती, कोई फ्लैजिला नहीं होती इनके गैमेट वगैरह में,
एंजियोस्पर्म में भी और रेड एल्गी में भी, क्योंकि हमें पता है रेड एल्गी में सिर्फ oogamous टाइप और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इस सेक्सुअल में है ना। और एसेक्सुअल में भी कैसे बनते थे, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर बनते थे इसमें, मतलब कोई भी प्रकार की मोटाइल स्टेज नहीं होती, ना यहाँ ना यहाँ। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फीमेल सेक्स ऑर्गन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर फर्स्ट सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, देखो एंजियोस्पर्म में ऑल्दो पिस्टिल या कार्पेल होती है ना, पिस्टिल या कार्पेल। इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर देखा था मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को, है ना, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या एम्ब्रियोसैक है ना, एम्ब्रियोसैक था। और एम्ब्रियोसैक में क्या, एग सेल। अब एग सेल मतलब जो गैमीट जिसके पास हो या गैमीट जो बना रहा है उसी को बोलते हैं ना सेक्स ऑर्गन। तो गैमीट यहाँ कौन बना रहा है, एम्ब्रियोसैक, मतलब एग एपरेटस, है ना। तो अब एग एपरेटस को सेक्स ऑर्गन बोल सकते हो, आप एम्ब्रियोसैक को बोल सकते हो, आप एम्ब्रियोसैक को ना बोलो, आप ओव्यूल को बोल सकते हो, आप कार्पेल को बोल सकते हो, आप पिस्टल को बोल सकते हो। वो हमें देख रहा है कि हमें सुटेबल ऑप्शन में क्या दिया, इसमें देखो सारों में एम्ब्रियोसैक, तो हमें इसको लगाना ही पड़ेगा। मान लो एग एपरेटस होता है तब उसको भी लगाते हैं, मान लो पिस्टिल कार्पेल होता है या ओव्यूल होता है उसको भी आंसर लगाना पड़ता है हमें। तो हमें एम्ब्रियोसैक गिवन ऑप्शन में है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसैक हो गया। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, है ना, रिड्यूस टाइप आर्चिगोनिया। सिर्फ आर्चिगोनिया है, एंथ्रीडिया नहीं होते थे। एंथ्रीडिया सिर्फ टेरिडोफाइट तक ही सीमित थे। ब्रायो में बने एल्गी, ब्रायो टेरिडो में बने एंथ्रीडिया। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं बनते, ना एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया बनते हैं, है ना। आर्चिगोनिया में रिड्यूस टाइप की होती है। और जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में तो कुछ नहीं होता है, ना एंथ्रीडिया होता है ना आर्चिगोनिया होती है। एंथ्रीडिया की जगह तुम्हारा पिस्टिल कार्पेल आ गई यहाँ पे, आर्चिगोनिया के पिस्टिल कार्पेल आ गई, एंथ्रीडिया की जगह स्टेमन आ जाते थे। ओके, तो आर्चिगोनिया, और दोनों में डिफरेंट होते हैं आर्चिगोनिया। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन ब्रायोफाइट गैमेटोफिटिक इज इंडिपेंडेंट बट लेस डिफरेंशिएटेड। इन एंथ्रोजाइड आर नॉन मोटाइल, एंथ्रोजाइड मोटाइल होती हैं, गलत हो गया। स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट, नहीं भाई डिपेंडेंट होती है, ये भी गलत हो गया। स्पोरोफाइट फॉर्म बाय रिडक्शन डिवीजन, हाँ स्पोर बिल्कुल सही बात है, स्पोर मदर सेल में, है ना, स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हो गए, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाते थे, ये जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफिटिक स्टेज बना देता था। तो ये तो बात सही बोल रहा है। और इसमें क्या था, गैमेटोफिटिक इज इंडिपेंडेंट, नहीं भाई डिपेंडेंट, हाँ बोल तो रहा सही है, गैमेटोफिटिक इज इंडिपेंडेंट ओके, बट लेस डिफरेंशिएशन देन एल्गी, नहीं ये बात गलत हो गई, ये तो सही है। मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी के बाद ही तो ब्रायो है ना, ब्रायो के बाद टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म। डिफरेंशिएशन मतलब डेवलपमेंट, आगे एवोल्यूशन होना है, तो मोर नहीं, लेस नहीं, यहाँ मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, तो उस हिसाब से ये गलत हो गया ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। स्टेटमेंट बने, मैन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, सही है भाई, स्पोरोफाइट अभी मैंने बताया था। मैन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज डिप्लॉयड, नहीं गैमेटोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, मतलब दोनों के दोनों में एक ही जैसी होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड आंसर। अब कह रहा है फ्रॉन्ड किस में बनता है, देखो ग्रीन एल्गी में फ्रॉन्ड नहीं बनता है, और मोस्टली रेड एल्गी फ्रॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ रेड एल्गी ऐसे हैं जो फ्रॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है पॉलीसाइफोनिया। साइफन का मतलब ही होता है ब्रांचेस, तो उसमें ब्रांचेस हो जाती हैं इस तरह से, है ना। और फ्रॉन्ड इस तरह से नहीं होता, फ्रॉन्ड का मतलब होता है एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब, है ना। तो ये यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया केस में, रेड एल्गी की पॉलीसाइफोनिया केस में फ्रॉन्ड नहीं बनता है। तो ये, और पोरफायरा देख लेते हैं, पोरफायरा में सिर्फ फ्रॉन्ड ही होता था, ना स्टाइप ना होल्ड फास्ट, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉन्ड होता था पोरफायरा में। तो सारी की सारी ब्राउन एल्गी है फ्रॉन्ड, और फ्यू रेड एल्गी आल्सो फ्रॉन्ड। तो इसमें लेमिनेरिया ओके होता है फ्रॉन्ड, पॉलीसाइफोनिया के पास नहीं होगा, फ्यूकस के पास होगा, कैरा के पास नहीं होगा, ग्रीन डिप्टो के पास भी होगा, यहाँ भी हो गया। तो हो गया 1 4 5 6, 1 4 5 6 है कुछ में, हाँ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इन किसमें, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड स्टेज स्पोरोफिटिक अल्टरनेट विथ शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट है। किसकी किस में, ओनली और ओनली टेरिडोफाइट की किस में, सिर्फ टेरिडोफाइट में ही ऐसा मिला था हमें, सिर्फ टेरिडोफाइट की किस में मिला था जहाँ की स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट था और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट थे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, टेरिडोफाइट।
डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी होता है, ओके। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होती है, ओके। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट होता है, ओके। मार्केंसिया नहीं, मार्केंसिया ब्रायो होता है। क्या गलत पूछा था क्या? मिसमैच। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर साइकस एंड एंजियोस्पर्म है, मतलब जिम्नो, साइकस मतलब जिम्नो है ना, जिम्नो मतलब जिम्नो और एंजियोस्पर्म में क्या फीचर सेम है? प्रेजेंस ऑफ बिसल्स नहीं। एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब ही बिसल होता है, एंजियो का मतलब ही बिसल्स होता है, प्रेजेंस ऑफ बिसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियो में होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों में जो हो, तो ये तो सिर्फ एंजियो में होता है ना, ये बना दिया मैंने। सिर्फ ये क्या है? सिर्सिनेट बेनेसन, बेनेसन नहीं है, बर्नेसन होता है। ये सिर्फ किस में होता है? टेरिडोफाइट में। मतलब लीफ अगर ऐसी हो जाए कॉल्ड है ना, तो उसको हम सिर्सिनेट बर्नेसन बोलते हैं। ये सिर्फ टेरिडोफाइट फर्न होता था, वहाँ पे देखते थे हम, तो टेरिडोफाइट ये भी नहीं होगा भाई। प्रेजेंस ऑफ ओवरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती थी। पॉलन ट्यूब कैरियर और मेल गैमेट, हाँ ये दोनों में होता था, तभी तो कहते हैं साइफोनोगैमस टाइप ऑफ सब्सटेंस। तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हमने 2 प्रकार के बताए थे पिछले वीडियो में। एक जाइटोगैमी था, और एक साइफोनोगैमी था। ये क्या होता है? अगर मेल गैमीट वाटर की हेल्प से फीमेल के पास जा रहा है तो जाइटोगैमी, अगर मेल गैमीट किसके पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल के पास मिलने जा रही है तो साइफोनोगैमी। ये मिलता था कहाँ? जिम्नो प्लस एंजियो मिलता था ये, मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और ये कहाँ मिलेगा? ब्रायो, टेरिडो, ब्रायो, टेरिडो और एल्गी है ना, और जिम्नो एंजियो में ये हो जाएगा। तो पॉलन ट्यूब कैरियर और 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीड हैबिट कंसाइडर एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है भाई, सीड हैबिट इंपॉर्टेंट स्टेप था एवोल्यूशन के लिए है ना। हाइड्रोस्पोरी कुछ नहीं है इसमें, सीधा याद करने वाला था। SMS आया है ना, SMS आया, सार्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, स्लेजिनेला, ये 4 ही थे हेट्रोस्पोरस केस में। 43 इन लिवरवर्ट्स रिडक्शन डिवीजन, लिवरवर्ट में रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन कैप्सूल, डायरेक्ट याद रखिए है ना। स्पोर मदर सेल इसमें थी, स्पोर मदर सेल थी कैप्सूल में, इसी में तो रिडक्शन डिवीजन होते थे, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते थे है ना। रिजर्मेंट करेंगे आप, इसके बाद गैमेटोफाइट बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। पूरी लाइफ साइकिल होती है, कहाँ तक बताएंगे। मेगास्पोरोफिल इन टेरिडोफाइट, मेगास्पोर एंड टेरिडोफाइट मतलब ये हाइड्रोस्पोरस की बात कर रहा है। मेगास्पोर एंड टेरिडोफाइट आर कंपेरेबल इन विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि मेगास्पोर जो मेगास्पोरोफिल्स है, टेरिडोफाइट की जो मेगास्पोरोफिल्स है, वो किससे कंपेरिजन करते हैं हम एंजियोस्पर्म में? कार्पेल से है ना। ये रिप्रोडक्टिव लीफ, कार्पेल मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव लीफ, रिप्रोडक्टिव लीफ मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन वगैरह। ये भी क्या होती है? मेगास्पोर। इसके पास मेगास्पोरेंजिया होगी, मेगास्पोरेंजिया के मेगास्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन, वही सब फिर से वही कहानी। तो कार्पेल या पिस्टिल है ना। द मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हाँ मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई में मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछ रहा है। विच डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जाइगोस्पोर नहीं भाई, ये एक्चुअली देखो जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट होता है। ये जाइगोस्पोर या उसपोर कभी भी देखने को मिले वो 2n होते हैं। और जाइगोट जो एल्गल फंजाई होते थे ना, फाइकोमाइसीटी फंजाई, उनकी जाइगोट को हम जाइगोस्पोर या ऊस्पोर बोल देते हैं है ना। तो ये जाइगोस्पोर मतलब ये नॉन मोटाइल हो गया है ना, ये नॉन मोटाइल हो गया। हमें मोटाइल देखना है। जूस्पोर मोटाइल होता है और रिप्रोडक्टिव भी होता है, फंजाई में भी पाया जाता है। और फंजाई में सिर्फ किसके पास होगा? फाइकोमाइसीटीज के पास ही होगा और किसी पास नहीं। और एल्गी में सबके पास होगा। तो ठीक है, ओके। सिस्ट कोई मतलब ही नहीं है। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होता है, ये भी नॉन मोटाइल है। तो मोटाइल वाला पूछ रहा था, तो जूस्पोर विल बी करेक्ट। is actually in most brown algae by zoospore, most brown by zoospore। these zoospore are कैसे थे? पायरीफॉर्म थे, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप थे, लेटरल थे, अनइक्वल थे। और ग्रीन में कैसे थे? 2 से लेके 8 तक थे है ना। और कैसे थे? इक्वल थे, सारे के सारे इक्वल हैं। ये अनइक्वल हैं, ये एपिकल हैं, ये लेटरल हैं, पायरीफॉर्म है ना। तो बाइफ्लैजिलेटेड, ओके बाइफ्लैजिलेटेड। पियर शेप मतलब पायरीफॉर्म, ओके मतलब नाशपाती जैसे होते हैं, नाशपाती शेप। अनइक्वल एंड लेटरल है ना, एंड लेटरल। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा द फॉलोइंग प्लांट साइकस पानस, ओके सब दिया है। अभी कह रहा है कि
कॉमन बता रहा है, इसमें कॉमन क्या है मतलब इन सब चीज़ों में। दे आल पजेस एंथ्रीडिया, नहीं भाई एंथ्रीडिया नहीं, सबके पास नहीं होती है। एंथ्रीडिया किसके पास नहीं है, देखो एंथ्रीडिया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था। गैमेटोफाइट को हमें रिड्यूस करना है आगे जाके, स्पोरोफाइट को हमें एलिबरेट करना है। तो एंथ्रीडिया देखो, आल्दो आर्चिगोनिया फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, फीमेल वाला तो बचा है अभी, वो भी रिड्यूस टाइप का, लेकिन एंथ्रीडिया एकदम से खत्म हो गई है। तो एंथ्रीडिया किसके पास नहीं है, साइकस के पास नहीं है, यहाँ गिवन ऑप्शन में साइकस के पास एब्सेंट है। ओके, ऐसे मैं लिखते जाता हूँ जिसके पास है। और किसके पास एब्सेंट है, जिंको, ये भी तो तुम्हारा वो है जिम्नोस्पर्म, इसके पास भी एब्सेंट है। और बाकी देखो मार्केंसिया के पास भी एंथ्रीडिया, मार्केंसिया मतलब ब्रायोफाइट, साल्विनिया मतलब टेरिडोफाइट, और यहाँ पे फ्यूनेरिया मतलब ब्रायोफाइट, एडियंटम मतलब टेरिडोफाइट, इन सब के पास तुम्हारी एंथ्रीडिया है। और हमें क्या बताना था इसमें, सबके पास हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दे आल जाइलम एंड फ्लोएम, नहीं, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट टेरिडोफाइट थे। तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पास तो है ये, लेकिन ब्रायो के पास नहीं होता। और ब्रायो के 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ में, देखो फ्यूनेरिया भी दिया है और मार्केंसिया भी दिया है, 2 ऑप्शन दिए हैं। तो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है ये। इसके बाद ये बात देख लेते हैं, दे आल हेट्रोस्पोरे, आल हेट्रोस्पोरी हो नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूनेरिया और मार्केंसिया होमोस्पोरस कंडीशन में आते हैं। हेट्रोस्पोरी तो हमारे टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुए थे, वो भी फ्यू टेरिडोफाइट, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये सही है, दे आल हैव मोटाइल गैमीट्स, है ना, सबके पास मोटाइल गैमीट होते। तो नेक्स्ट, इन हैप्लोइडेंटिक लाइफ साइकिल द स्पोरोफिटिक जनरेशन सीन बाई, हैप्लोइडेंटिक लाइफ साइकिल स्पोरो जनरेशन, वेल अडेप्टेड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। वेल अडेप्टेड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, ये तो एम्ब्रियो ही है ना, एम्ब्रियो को खींच के बड़ा कर दिया तो वही बन गया स्पोरोफाइट। जाइगोट, अब देखो ऐसे मैंने केस बताया था कि कैसे सॉल्व किया करो, इसमें वेल अडेप्टेड मल्टीसेलुलर जाइगोट स्पोरोफाइट, इसके बाद जाइगोट हैप्लोइडेंटिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट, हाँ ये सही है। ये कह रहा है कि बेल जो हैप्लोइडेंटिक लाइफ साइकिल मतलब एल्गी, क्वेश्चन समझ नहीं पाए थे हम, जो एल्गी है हैप्लोइडेंटिक लाइफ साइकिल मतलब एल्गी है, स्पोरोफिटिक जनरेशन सीन बाई मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो जाइगोट में ही तो मिलती है। सिर्फ जाइगोट ही थोड़ी देर के लिए बनेगा, इसके बाद इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, नहीं बन पाएगा एम्ब्रियो, नहीं बन पाएगी स्पोरोफिटिक मोर डेवलप बॉडी, है ना। तो जाइगोटिक मेयोसिस हो जाती थी इनमें, ये एम्ब्रियो ही तो है एक तरह से, ये भी एम्ब्रियो है, ये भी एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो नॉट फाउंड इन एल्गी, हमने पहले ही बताया था। एम्ब्रियो सब कहाँ से बना था, ब्रायोफाइट से, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, इनके पास एम्ब्रियो है, लेकिन एल्गी के पास एम्ब्रियो नहीं होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, नन का कोई मतलब ही नहीं है। 49, इन जिम्नोस्पर्म द मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एजेस, सही बात है भाई, हमने पहले ही बताया था, है ना। स्पोरोफाइट मैन प्लांट बॉडी होती थी और इस पर गैमेटोफाइट डिपेंड होते था। तो कह रहा मेल एंड दोनों, हाँ मेल और मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या है, यहाँ पोलन ग्रेन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मेल का मतलब पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन। और फीमेल का मतलब क्या है, जिम्नोस्पर्म के केस में फीमेल का मतलब क्या होता था, एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता था, एम्ब्रियो सैक। तो कह रहा है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एंजियोस्पर्म मतलब डिपेंडेंट है, हाँ है, किस पे, स्पोरोफाइट पे, तो सही बात हो गई है। रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है भाई, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है ना इसी पे तो रिमेन है ना ये दोनों, तो ये भी सही हो गया। मे बी बोर्न ऑन सेम और डिफरेंट ट्री, हाँ भाई, अगर साइकस के में तो डिफरेंट ट्री हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट ट्री मतलब यहाँ साइकस की बात बोल रहा है, और सेम ट्री मतलब यहाँ पे किसकी, पाइनस की बात बोल रहा है। पाइनस मोनिसिस होता है ना, ये डायोसिस होता है। परफॉर्म मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट, हाँ ये भी सही हो गया, है ना। स्पोर होंगे इसमें, स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया स्पोरमदर सेल, और उसके बाद मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होगा, आर्चिगोनिया, तो उसमें है ना गैमीट, माइट वो तुम्हारे इसी से तो बन रहे हैं, तुम्हारे इसमें मियोसिस ही तो हुई है, तो ये भी सही हो गया। ऑल्दो इस ऑप्शन में परफॉर्म मियोसिस तो प्रोड्यूस, अच्छा ऑप्शन होता अगर ये बोल देते मियोसिस फॉलोअप्ड बाई माइटोसिस, तो बढ़िया ऑप्शन होता है। लेकिन मियोसिस भी होती है इनिशियल स्टेज में, डायरेक्ट नहीं होती है, इनिशियल स्टेज में हो जाती है, बहुत पहले हो जाती थी। अच्छा ऑप्शन होता अगर ये बोल देते मियोसिस फॉलोड बाई माइटोसिस, लेकिन फिर भी इसको सही माना जाएगा, तो ऑल ऑप्शन आएगा। और वैसे भी अगर 3 सही हो जाएंगे तो 3 वाला कोई है ही नहीं ऑप्शन में, देखो है ना, सिर्फ ऑल ही दिया है इसमें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑल हो गया इसका। तो लास्ट क्वेश्चन, इज, पता नहीं क्या इज, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट इन पाइनस, हमने पहले ही बताया था क्या, पाइनस में गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस हो जाएगी, एंजियोस्पर्म में और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अभिलाषा का अगर आप लोग बताइएगा, अगर
वीडियो चाहिए हो अभिलाषा का, है ना, तो मुझे बताइएगा, तो मैं सारी वीडियो दूंगा। बाकी विजय माइनर की तो सारी वीडियो आपको मिलेंगी। एक्चुअली में इसके सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कराते थे हम, है ना, आंसर की प्रोवाइड कराते थे, पेपर सॉल्यूशन नहीं देते थे। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि पेपर थोड़ा टफ बनाते हैं, हाँ, ऑल्दो लिटिल हार्ड देन मिशन विजय, उसे थोड़ा हार्ड ही रहते हैं तो क्वेश्चन इसके, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।